गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कार्बोनेटेड कंपाउंड से ही आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म नो आइसोमेरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू पार्ट्स। आइसो मीन सेम, मेरिज्म मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोमर्स और व्हाट इज आइसोमेरिज्म? वो कंपाउंड्स जिनका क्या है, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होता है, यानी कि हम उनके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं, उनको कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। यानी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula, जिनका molecular formula सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको कहते हैं आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। 10th क्लास के सिलेबस में है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। स्टूडेंट, मिनिमम जिनके 3 कार्बन से ज्यादा होते हैं उनके ही हम आइसोमर्स ड्रा कर सकते हैं, 3 से कम वालों के आइसोमर्स ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो ब्यूटेन का फार्मूला है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। तो ब्यूटेन के जो 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, कितने आइसोमर्स हैं? 2 पॉसिबल आइसोमर्स। वो कौन कौन से? फर्स्ट है एन ब्यूटेन और सेकंड है आइसोब्यूटेन। अब पहले हम एन ब्यूटेन ड्रा करेंगे फिर आइसोब्यूटेन ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो एन ब्यूटेन जो नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये आ गया एन ब्यूटेन 1C 2C 3C एंड 4C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। H कितने हो गए? 10। हर साइड पे हम क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3, यानी कि ये हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन आ गया। क्योंकि C के साथ 3 H है, इस C के साथ 2 H है, इस C के साथ 2 H है, इस C के साथ 3 H है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट यानी कि टर्मिनल C जो होते हैं उनके साथ 3 होता है और सभी के साथ 2 होता है। अब आइसोब्यूटेन हमने ड्रा करना है। ये आ गया हमारे पास कि बोथ आर सेम। ये आ गया 1C 2C 3C। अब 4C आप सेंटर वाले C से नीचे भी लेके जा सकते हो, ऊपर भी लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं नीचे ले जाता हूं। ये आ गया 4C। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है, यानी कि H हमारे कितने आने चाहिए? 10। तो हम देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं आपको पहले ये ड्रा कर लूं। ये आ गया 10H। अब आपको ये बता दूं कि आपने अपने माइंड में ये भी रखना है कि C इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट है, यानी कि कार्बन के आगे पीछे 4 बॉन्ड आने चाहिए। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सभी के आगे पीछे 4 4 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और CH3। अब ये जो है इसका नॉमेनक्लेचर, अगर हमने ज्यादा नॉमेनक्लेचर पे नहीं गए थे, अब हम यहां से अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो देखो ये हमारा एक चेन है, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन यही है क्योंकि इधर से तो 1 और 2 है। तो इस पे जो सेकंड नंबर वाला C है उसके साथ CH3 जगह, चाहे हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें तब भी सेकंड नंबर पे है, चाहे यहां से भी करें तब भी सेकंड नंबर पे है। तो हम यहां से करेंगे इसकी काउंटिंग 1 2 और 3।
अब 2 पे CH3 लगा है, CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं, CH3 अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल आएगा। तो 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 मिथाइल। तो 1 2 3 वाला क्या होता है, 3 वाला होता है प्रोपेन। तो यानी कि 3 मिथाइल प्रोपेन। अगर आपको ना आए तो आप इसका नॉर्मल लिख दोगे आइसो ब्यूटेन। ओके, समझ आ गई कि ब्यूटेन के दो पॉसिबल आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं और आइसोब्यूटेन जिसका नाम 3 मिथाइल प्रोपेन भी है। यानी कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है क्योंकि ब्रांचिंग निकली हुई है इसकी, तो आपको बताया था ब्रांच स्ट्रक्चर्स। अब हमने बनाना है आइसोमर ऑफ पेंटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन। ये ओके क्लियर है। अब हम आइसोमर ऑफ पेंटेन करेंगे, आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का फार्मूला क्या होता है, पहले आप बताओ कि पेंटेन का फार्मूला क्या होता है। आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला होता है पेंट मीन 5, तो C5 आ जाएगा तो H12 आ जाएगा क्योंकि डबल से 2 ज्यादा, तो पेंटेन C5H12। अब पेंटेन के जैसे जैसे कार्बन नंबर ब्यूटेन के बाद इंक्रीज होते जाते हैं वैसे ही नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। यानी कि ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 4, ऐसे 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम पेंटेन के देखेंगे, तो पेंटेन के हैं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब एन पेंटेन क्या होता है, एन पेंटेन होता है जिसमें लीनियर स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5, एच आ जाएंगे 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गया हमारे पास एन पेंटेन। इसको आप पेंटेन लिखोगे, ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3। उसके बाद सेकंड जो है उसमें आप, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि हम डायरेक्टली क्या करें 2 3 को नीचे ले आए, हम 1 बाय 1 को नीचे ला सकते हैं। तो हमने 1 को नीचे लाना है, इनके 4 को लाइन में रखना है, 1 2 3 4 को लाइन में रखना है। किसी एक को नीचे ले आना है आप सेकंड या थर्ड से, यानी कि टर्मिनल सी को छोड़ के बीच वाली सी कहीं से भी आप नीचे या ऊपर, चलो मैं इससे नीचे ले जाता हूं। अब हमने एच कितने करे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आगे 12H। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्टर नहीं करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 और CH3। तो ये जो है अब हमने इसको नेम देना है, इसका नेम चलो नॉर्मल तो आ जाएगा आइसोपेंटेन, लेकिन अगर हम इसका आईयूपैक नेम देखेंगे तो अब हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जो हमारा एक्स्ट्रा मेंबर है उसको कम से कम नंबर मिले। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, यहां से 1 और 2, 1 2 3 4। अब हमारे पास कितने पे एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे। 2 पे क्या लगा हुआ है 2 मेथाइल, तो 4 वाला क्या होता है, 4 वाला होता है ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका तीसरा आइसोमर ड्रा करेंगे, ठीक है। तीसरा आइसोमर मैं ये ऊपर इसको काट के ड्रा कर लेता हूं। तीसरा आइसोमर, थर्ड आइसोमर, थर्ड आइसोमर आ गया हमारे पास। 3C को एक लाइन में रखना है, 1 2 3 को, सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, 1 2 3 को हम रखेंगे, फोर्थ को ऊपर और फिफ्थ को नीचे। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहां H आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 और CH3।
अब अगर हम इधर से देखें 1 2 3 1 2 3 यानी कि दोनों चेन हमारे पास एक जैसे हैं, 3 कार्बन एटम है। हम जहां से मर्जी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम यहां से करते हैं 1 2 3। अब हमारे पास कहां पे एक्स्ट्रा ग्रुप लगे हुए हैं, 2 पे, ऊपर भी मिथाइल लगा हुआ है, नीचे भी। तो हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। तो 3 वाला कौन सा होता है, प्रोपेन। ये आ गया हमारे पास थर्ड, इसको हम डायरेक्ट नियोपेंटेन भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ओके, क्लियर हो गया। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स।